कहावत है, दिल लगा गदही से, दिल लगा गदही से तो परी क्या चीज है। इस संसार के मत तुझे कोई नारी नहीं मिली। दिल दिमाग हमारे काम नहीं कर, समझ लो किडनी गुर्दा बैठे जाते हैं जब तक कोई का हम देखित नहीं है। खा ली तो भूखा ही नहीं लागत, सोई गए तो दिखाते नहीं, सब रात दिन वह हिजरवा दिखा सपने। हाय दादा। तो ये बता द्वारपाल, तो अपने प्रेम को हासिल करने के लिए कोई तरकीब, कोई उपाय सोचा है? उपाय नहीं कोई सोचन है, सोचे है नहीं आपको उपाय। कानूनी कार्रवाई सोची है कई जारी। पागल हो, कानूनी कार्रवाई से कहीं प्रेम मिलता है? मार डाले जाओगे। रिपोर्ट हम थाना फोन दे, वैसे सही बात हमारे हिजरवा से नहीं, मोहब्बत सरकार नहीं। प्रेम को प्रेम से ही जीता जा सकता है। सत्य कहते भैया। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी तो रातों की नींद, दिल का हाल बेहाल हो गया है। हमरे हृदय पूछो हम का करे, हम कहाँ फांसी खाए ले कि जहर खान लगाए। नहीं, मैं प्रेम को हासिल करके रहूंगा। जो भैया तुम प्रेम का हासिल करके रहोगे तो हम भी अपना प्रेम छोड़ेंगे नहीं। जाना चाहते हो? हाँ भैया। अपने प्रेम को मैं कैसे हासिल करूंगा? कैसे हासिल करोगे? मैं एक बहुत विशाल प्रीत भोज का अनुष्ठान करूंगा, जिसमें सारे राजा महाराजाओं को आमंत्रित करूंगा। मेरी बहन अकेली है, मैं अपनी बहन को भी निमंत्रण दूंगा। सारे राजा महाराजा लोग आएंगे, महाराज के दास आएंगे, हमारी बहन आएगी तो बहन की दासी आएगी। सत्य कहते हो भैया। तुम्हारे हाथ जोड़ी। जानते हो द्वारपाल, जब मेरी बहन आएगी तो क्यों ना वो शैलेंद्री भी आएगी। जब आएगी शैलेंद्री तो सेनापति की जंग मनमानी कर दिखलाएगा। भैया वही लगे थे नहीं, हमरे हिजरवा को न्योता दे दे। हाँ वो जो ये तो हमार समझ लो, जो न्योता दे दी हो तो पक्के से आई। तुम चिंता क्यों करते हो? जब महाराज आएंगे, महाराज के दास आएंगे, हमारी बहन आएगी, बहन की दासी आएगी, तो क्यों ना वो भी आएगा। ऐसा करते हैं, तुम महल की साफ सफाई करवा दो और तब तक हम अपनी बहन के पास जाते हैं, ये प्रीत भेज अनुष्ठान करने का पत्र लेकर के। चौदह से ना सब चौथाई पता जा रहा। पागल हो, सफाई करवा दो। हाँ सब सफाई। हाय हिजराओ, हमारे मूड वैसे दिल दिमाग नहीं काम कर रहा है। हाय दादा कब मिले हो हिजराओ, सफाई करे में हमारा मन नहीं लागत। कितना साफ करब, कितना बढ़ी कलाई यू आज दो दिन ते हमरे ऐसे हृदय में खटक रहा। सो जाए तो सपने में आवत दादा, खटिया लौट दे का करे, कहाँ भाग जाए। मास्टर गाते बजाते महल की तरफ चलते हैं। हाय रामा जिंदा माँ कहाँ दही जरवा, मरे माँ कहाँ हाय राजा। बहन के चरण कमलों में इस सेनापति की चक्का प्रणाम। कहो भैया
आज हमारी बहनों में कैसे ना हुआ। बहन आप तो कहा करती थी कि भैया तुम्हें कभी समय नहीं मिलता है, हाँ भैया। लेकिन तुम चिंता मत करो बहन, इसलिए समय निकाल करके आपके पास आया हूँ और जानना चाहती हो किस लिए आया हूँ। किसलिए आए हो भैया? बहन तुम्हारा भाई सेनापति कीचक एक बहुत विशाल प्रीत भोज का अनुष्ठान कर रहा है बहन, कि जो नार रचाई है मैंने आएंगे बहुत नर नारी। आएंगे बहुविध नर नारी, यदि आई नहीं बहन मेरी तो होगी किसी बहुत भारी। यदि आई नहीं बहन मेरी तो होगी हंसी बहुत भारी। बहन मैंने एक बहुत विशाल प्रीत भोज का अनुष्ठान किया है, जिसमें सारे राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया है। मैंने सोचा मेरी बहन अकेली है, अगर मेरी बहन सुन पाएगी मेरे भैया सेनापति कीचक ने इतना विशाल प्रीत भोज का अनुष्ठान किया है और मुझे निमंत्रण तक नहीं दिया है, तो मुझे जिंदगी भर धिक्कारेगी। इसलिए कहने का अवसर नहीं दिया है बहन, ये प्रीत भोज का अनुष्ठान पत्र पकड़ो। लेकिन बहन आना जरूर। आऊंगी भैया। मेरे भैया प्रीत भोज रचाए और जिसमें उसकी बहन न जाए तो ये कहाँ होगा भैया। देखो मैं बहन, आऊंगी। अगर आओगे नहीं तो तुम्हारे भाई सेनापति कीचक की बहुत हंसी होगी। अवश्य आऊंगी भैया, है ना? मैं आऊंगी और साथ में दास दासियों को भी लेकर के आऊंगी। हाँ 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 बहन। भैया अच्छा बहन तो चल रहा हूँ। ठीक है भैया। ये कौन सी बदतमीजी है तुम्हारे यहाँ? मजाक? हमसे मजाक कर रहे हो? लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम तो मजाक कर लिया, अगर मैं मजाक करूं तो बुरा ना लगे। भैया मजाक करो तो मजाका ना कह दियो। समझ लो फिर। चलो ठीक भैया, हमका न्योता नहीं दिया। क्यों नहीं? तुझे 3 दिन गारू आना है। हाँ 3 दिन पहले आई जियो। सत्य कहो भैया, क्या बात सही। पहले दिन गौना, दूसरे दिन थौना, फिर चौथे दिन लौना। सही कहो भैया, 3 दिन में हम तुम्हारा सारा काम निपटा रहा। आना जरूर, क्योंकि वहाँ सफाई भी करना है। पहले आ जाओ, हम 4 दिन पहले आ जाए। ठीक है, तुम टेंशन मैं जा रहा हूँ। जाओ। अच्छा बहन मैं चल रहा हूँ। ठीक है भैया, मैं आऊंगी। आना जरूर। लोग सारा गुलमाई कतनी करते हैं, लेकिन ये तो सारे दुरुस्त ही नहीं। भैया द्वारपाल, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। ओ भैया प्रीत भोज रचाए नहीं है बोला महारानी। वही दिन तुम्हारा अमावस्या पर रही है। हाँ जिस दिन मेरे भैया प्रीत भोज का अनुष्ठान किया है वही दिन उस दिन अमावस्या, हम मुझसे वही दिन अमावस्या पर रही। अमावस्या परनी नहा जरूर जाती हो, परनी छूट नहीं सकत तुम्हारी। महारानी के साथ मैं भी जाऊंगी गंगा
हाँ गंदा देखिए न द्वारपाल, इसमें क्षमा याचना का पत्र, क्षमा मतलब क्षमा याचना। कागज कलम लेकर के आओ। लिखो। आपकी बहन अमावस्या के कारण नहीं आ सकती है क्योंकि अमावस नहाना जरूरी है, क्योंकि परनी नहाती हो ना। ये क्षमा याचना का क्षमा पत्र याचना पत्र। हाथों ही हाथों हाथों हाथ दासियों के द्वारा जाएगा। दासियों जैसे डाक द्वारा पहुंचा दी। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने दासी के हाथ में दास के हाथ, दासियों के दासियों के हाथ क्षमा पत्र भिजवाया जाएगा। पहुंचाने का कृपा करते हैं। ठीक है, लाओ। शैलेंद्री, शैलेंद्री, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? कि मुझको है कामो बहुत भारी, इसलिए शैलेंद्री मुझको है काम बहुत भारी, इसलिए शैलेंद्री जाओ तुम। सेनापति भैया की जद को ये पत्र दे करके आओ। सेनापति की जद भैया को ये पत्र दे करके आओ। शैलेंद्री, जिस दिन हमारे भैया प्रीत भोज रचा रहे हैं कीचक, उस दिन मैं अमावस्या को जाती हूँ, मैं परनी अमावस्या नहाती हूँ, इसलिए मैं अपने भैया की प्रीत भोज में नहीं पहुँच सकूंगी। इसलिए आप जाएं और हमारे भैया से नपत कीचक को ये क्षमा याचना पत्र हाथों हाथ दे करके तत्काल वापस आओ। एक बात बताऊं महारानी जी, ये क्षमा याचना का पत्र द्वारपाल के हाथों भिजवा दीजिए। नहीं नहीं, ये तो ना द्वारपाल के हाथ द्वारा जाएगा ना तो डाक के द्वारा जाएगा। आप ये क्षमा याचना का पत्र हमारे भैया सेनापत कीचक के पास पहुंचाओगे। मेरे अपराधों को क्षमा करें महारानी जी, क्यों? आप नहीं जानती हो आखिर क्या बात क्या है? कि नारी को किसी पुरुष के घर इस काम से जाना ठीक नहीं, और वेदों ने वासद पुरुषों ने बांधी है ऐसी नीत नहीं। वेदों ने वासद पुरुषों ने बांधी है ऐसी नीत वेदों और सत्पुरुषों ने ऐसी कोई रास्ता नहीं बनाई महारानी जी, जो इस पत्र के लिए एक नारी पराये पुरुष के घर जाए। इसलिए महारानी जी, तुम नहीं जानती हो। तू पागल है क्या? मैं किसी के दूसरे के घर तो भेज नहीं रही हूँ, मैं तो अपने भैया सेनापत के हाँ वहाँ भेज हाँ रही हूँ। हाँ, वो आपके भैया हैं, किंतु तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे भैया जब यहाँ पर आते हैं वो क्या करते हैं। आखिर में बतला, हमारे सेनापत भैया कीचक आते हैं तो क्या करते हैं? कि वो सेनापति कीचक जी जब कभी यहाँ वो आते हैं, वो सेना
जाने नजीरों से ही वो जाने क्या क्या कही जाते नजरों से ही वो जाने क्या क्या कही जाती उनके नजरों के संकेत उनकी आदत हमें अच्छी नहीं लगती। हमें मत भेजिए महारानी जी, मत भेजिए। बस बस, अब की बार यदि हमारे भैया के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तेरी खैर नहीं रखूंगी। इसलिए 2 टके की नौकरानी होकर की और मुझको जवाब दे रही है। दासी होकर कर दिया आज्ञा से दासी होकर कर दिया आज्ञा से इनकार। ऐसी गलती फिर कभी हो न दूसरी। ऐसी गलती फिर कभी हो न दूसरी। टके की नौकरानी होकर की और हमारे भैया पे रक्षा लगाती है। तुझे क्षमा याचना का पत्र हमारे भैया सेनापति के पास बस जाना है। हाँ हाँ मैं जाऊंगी। कोई होनी अनहोनी घटे इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। हाँ, यदि कोई बात हुई तो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी। द्वारपाल जाओ, शैलेंद्र के साथ में सेनापति पिचक के भैया के पास भैया जाओ। हमें जाने का मार्ग नहीं पता है। हम बताइबे हम उनका सीधी रास्ता ले चलब, चाहे खड़ंजा चलो, चाहे कच्ची वाली रोड चलो, चाहे गन्नन गन्नन ले चलब। जा द्वारपाल, शैलेंद्र को हमारे भैया के पास ले चलो तुमका गन्नन वाली रास्ता ले चलो। सेनापति की जय। जय हो शैलेंद्र, जय हो। सेनापति जी आपकी बहन तो नहीं आ सकी, मैं अपने हाथों से। जय शंकर की। देख रहे हो कितनी भीड़ है। बैठे हैं सब लोग, चकाचक हैं। हाँ बैठो, भी सब मिलेगा। सेनापति जी सेनापति जी आपकी बहन ने आ सकी, ये क्षमा याचना का पत्र मैं लेकर के आई हूँ, इसे आप लीजिए। क्या कहा? हमारे उस प्रीत भोज में हमारी बहन ना आ सकी, हमारे लिए क्षमा याचना पत्र भेजा है। हाँ लाओ। सेनापति जी आपको क्षमा याचना का पत्र मिल चुका है, अब मैं चलती हूँ।
ठहरो 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 ठहरो, कहाँ जा रही हो शैलेंद्री? हमारे इस प्रीत भोज में हमारी बहन ना आ सकी तो कोई बात नहीं, अरे तुम तो आई हो ना। हाँ? लेकिन शायद तुम जानती नहीं हो, यह प्रीत भोज का तो एक बहाना था। क्या कहते हो? हाँ, और तुम आई हो। तुम साथ नहीं जानते तुम्हें कौन लेकर के आया है शैलेंद्री? मुझे लाडू वाला कौन? मैं बतलाता हूँ कि खींच तुम्हें लाया यहाँ